हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी एंड मेजर एटेन्यूएशन यूजिंग वेरिएबल एटेन्यूएटर। तो ये हमारा वेरिएबल एटेन्यूएटर है जो कि हम अपने माइक्रोवेव बेंच में लगाते हैं ताकि हम सिग्नल को एटेन्यूएट कर सकें। तो सिग्नल को एटेन्यूएट करने के लिए बस ये होता है कि ये हमारा TE10 मोड में वर्क कर रहा है माइक्रोवेव बेंच। तो TE10 मोड का मतलब ये है कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे होते हैं, मतलब इस प्लेन से लेकर के ऊपर तक वाले प्लेन में होते हैं, और ये यहाँ से इंक्रीज़ कर रहे होते हैं और डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो अराउंड मिडिल पोजीशन पे हमें मैक्सिमम मिलता है। तो हम एटेन्यूएट करने के लिए सिग्नल को क्या करते हैं, एक सेमी सर्कुलर डिस्क इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बना है और रेजिस्टिव मटेरियल का बना है और ऊपर से उसकी कोटिंग है। तो ये बीच में आप ये देख रहे होंगे सेमी सर्कुलर एक डिस्क टाइप की है जो कि सिग्नल को एटेन्यूएट कर देती है। तो जो सिग्नल यहाँ से पास करते हैं तो एटेन्यूएटेड सिग्नल हमें यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ ऊपर से कंट्रोल करके हम इसका एटेन्यूएशन कम कर सकते हैं और यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जब ये नो एटेन्यूएशन पोजीशन पे, मतलब जब ये डिस्क हमारा पूरा ऊपर है, तब यहाँ पे सिग्नल हमारा बिल्कुल एटेन्यूएट नहीं होगा। तो जैसे अभी हम बात करें, अभी अगर हमारा सिग्नल तो कुछ एम्पलीट्यूड में, जो कि हम यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिर CRO पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि ये लगाने के बाद हमारा एटेन्यूएशन धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। अगर हम इसे अभी मैक्सिमम 0 dB पे सेट करते हैं तो एटेन्यूएशन लगाने के बाद, वेरिएबल एटेन्यूएशन लगाने के बाद ये वैल्यू हमें कम होते हुए दिखाई देगी। तो हम इसको डिटेक्टर माउंट से पहले सेटअप कर सकते हैं। तो हमने ये यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब हमें ये रीडिंग लेना स्टार्ट कहाँ से करना है, तो हमें स्टार्ट करना है जब एटेन्यूएशन आना स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने अपना रेफरेंस 0 dB पे सेट किया था यहाँ पे, बट हमारे ये डिवाइस लगाने के बाद ये अपने आप कुछ कम हो गया, मतलब ये इसका ट्रांसमिशन लॉस है, या फिर ये डिवाइस इंसर्ट करने के बाद जो लॉस आया उसको बोलेंगे ये इसका इंसर्शन लॉस है। तो हम क्या करेंगे, अब इस पोजीशन पे जाएंगे इस माइक्रोमीटर या स्क्रू गॉज की जहाँ से एटेन्यूएशन होने स्टार्ट हो। तो हम देखेंगे कि कब ये डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो देखेंगे तो इस पोजीशन पे देखिए तो हमारा डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो गया, मतलब लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो अराउंड इस पोजीशन से तो हम अपनी पहली पोजीशन यहाँ पे नोट कर लेंगे। हम देखेंगे तो यहाँ पे हम पहले माइक्रोमीटर की रीडिंग नोट करेंगे। तो वो करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले ये हमारा इसका 0, देन ये 5 मिलीमीटर, देन ये 10 मिलीमीटर। तो ये देखने के लिए हम देखते हैं कि ये 0 हमारा किस साइड है। तो 0 हमारा उस साइड है, तो 0 से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ। तो कौन सा स्केल हमारे कौन सा सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे इस मेन स्केल रीडिंग को क्रॉस कर रहा है, और ये हमारा मेन स्केल रीडिंग क्या है। तो इस की रीडिंग लेने के लिए हम करते हैं, सबसे पहले हम मेन स्केल रीडिंग लेते हैं, उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग लेते हैं जो कि इसमें ऐड करते हैं, और इसमें 0.01 मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो टोटल रीडिंग हमारी आती है वो हमारी मिलीमीटर्स में आती है। ये भी देखेंगे तो ये हमारा 5 मिलीमीटर है। तो ये टोटल 10 डिविजन्स है, यानी कि 0.05, 0.01 ऐसे करते करते मिलीमीटर्स में ये ऊपर जाता रहेगा। तो हम देखें तो यहाँ पे हमारे 0 से 5 तक में 10 डिविजन्स हैं, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि अराउंड एक रीडिंग की वैल्यू 0.2 मिलीमीटर्स हैं। तो 0.2, तो यहाँ पे हम देखें तो 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7th डिवीजन के बाद, यानी कि 7 to 0.2 इज़ 1.4, यानी कि 5 + 1.4 6.4। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग है 6.4 प्लस हमारी नेक्स्ट 5 6 7 और 8 हमारा क्रॉस कर रहा है। तो 8 × 0.1, तो ये हमारा आ गया 6.48 मिलीमीटर। ये हमारी पहली रीडिंग। फिर हम तो ये हमारी पहली रीडिंग आ गई, और इस रीडिंग के करस्पॉन्डिंग स्केल हमारा इन मिलीमीटर्स 6.48, और यहाँ पे हम एटेन्यूएशन देखेंगे। एटेन्यूएशन की बात करें तो एटेन्यूएशन रीड करने के लिए हम देखेंगे हमारा ये रेंज किस में है। तो रेंज हमारा अभी 40 dB पे है।
तो 40 dB यानी कि ये 40 dB पे होगा, और फिर ये इंक्रीज़ करते करते यहाँ 10 यानी कि 50 dB तक जाता है। तो अभी हमारा होगा 43 dB, और ये नेगेटिव रीडिंग्स होती हैं, तो ये -43 से लिख सकते हैं, फिर हम नॉर्मली 43 पे लिख सकते हैं। तो अभी हमारा रेंज 40 पे और ये स्केल हमारा अराउंड 3 पे है, तो हम इसे लिख सकते हैं 43 dB। एटेन्यूएशन हम dB में काउंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ से ये और रोटेट करते जाएंगे और एटेन्यूएशन की वैल्यू नोट करते जाएंगे। तो यहाँ से हम स्केल इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ से रीडिंग और कम होती जाएगी, और ऐसे करते करते हम एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ ले लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग एटेन्यूएशन नोट करते जाएंगे। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम देखेंगे कि ये एटेन्यूएशन इंक्रीज़ करते करते ये हमारा 10 dB को क्रॉस कर रहा है। 10 dB का मतलब है कि ये 50 तक आ गया। अब इसके आगे जाने के लिए हमें इस रेंज को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। रेंज को अब हम 40 से 50 लेके जाएंगे। तो जब 40 से 50 लेके जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो नीडल जो पूरा क्रॉस कर गया था वो अब पूरा यहाँ पे आ गया है, मतलब अभी यहाँ पे रीडिंग हमारी 50 dB होगी। देन यहाँ से जब हम और एटेन्यूएशन इंक्रीज़ करेंगे तो देखेंगे ये और कम होता हुआ जा रहा है। तो जितना भी मैक्सिमम एटेन्यूएशन जाता है हम यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये एक और बार पूरे स्केल को क्रॉस कर गया, तो हम एक और बार इस रेंज को इंक्रीज़ करेंगे और एटेन्यूएशन इंक्रीज़ करने पे हमारी और वैल्यू इंक्रीज़ होती रहेगी। तो अभी हम देख रहे थे कि स्टार्टिंग में रेंज और इंक्रीज़ करने पे ये धीरे धीरे पावर कम हो रही थी, लेकिन लास्ट में आते आते एक सडन इंक्रीज़ आया। अचानक से पावर 50 से 60 डिग्री हल्के से एटेन्यूएशन पे, हल्का सा रेंज इंक्रीज़ करने पे ही आ गया। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब इस ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे तो हम यहाँ 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और ये रीडिंग माइनस में एटेन्यूएशन होता है। तो हम देखते हैं कि पहले धीरे धीरे एटेन्यूएशन कम होता है, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो बस हमें इस एक्सपेरिमेंट में इतना ही करना था। तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है वेरिएबल एटेन्यूएटर का। हमें बस नोट करना है कि कितना ये वैल्यू इंक्रीज़ करने पे कितना एटेन्यूएशन हो रहा है।